हेलो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक रहेगा वो है क्लास 12th का चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स में भी न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में भी हम मेनली जिसकी बात करेंगे वो है डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ये बनता किससे है, इसके क्या कार्य है, इसके बारे में सारा डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। तो मेनली डीएनए जो है वो पाया कहाँ जाता है, तो बात करें, हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं की मिलकर बनी होती है, और जो कोशिका होती है उसमें बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन, और इन जीन के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। इन्हीं डीएनए के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों की क्या होती है, वंशागति होती है। तो मेनली डीएनए क्या करता है, एक हेरिडिटरी प्रोडक्ट ही है ये, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ गुणों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अब ये डीएनए मिलकर किससे बनता है, तो जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो डीएनए का निर्माण होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, ये न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है, जिसे H3PO4, ये फास्फेट ग्रुप है। अब ये न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है, ये न्यूक्लियोसाइड दो बेस से मिलकर बनता है। एक होता है नाइट्रोजनी क्षारक और एक होती है शर्करा। तो डीएनए किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप को अगर हम जोड़ दें तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और न्यूक्लियोसाइड किससे बना है, नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियोसाइड मिलकर बना है। और ये जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं फिर ये दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन की बात करें तो एडेनिन और ग्वानिन, पिरिडिन की बात करें तो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अब हम बात करें कि डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस मिलते हैं। तो डीएनए के अंदर एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चार नाइट्रोजनी बेस मिलते हैं। आरएनए में जस्ट यहाँ थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो शर्करा, अब शर्करा की बात करें तो इसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, इसके अंदर डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। डीऑक्सीराइबो शर्करा हमें डीएनए में देखने को मिलती है। अगर उसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ 2 नंबर वाले कार्बन पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन की कमी होगी। ये 1, 2, 3 और 4 और 5 यानी 5 कार्बन होंगे इसके अंदर, एक ऑक्सीजन, विषम चक्रीय वलय है इसके अंदर। तो देखा हमने डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षारक कौन से हैं और शर्करा कौन सी है। जब ये नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा आपस में जुड़ जाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है, और ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, और एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है। उस डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ढाई कुंडल वाली स्ट्रक्चर, जिसे किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। और बहुत ही फेमस मॉडल है इनका ये, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। अगर हम इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कुछ इस तरह की नज़र आती। इसमें ये जो रज्जुक है, ये जो थ्रेड टाइप की नज़र आ रही है, ये मिलकर बने होते हैं शर्करा और फास्फेट समूह से, और इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं।
और इन नाइट्रोजनी क्षारक एक दूसरे से कौन से बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर बात करें तो इसमें कितने कुंडल हैं? 2.5 कुंडल हैं। 2.5 कुंडल के अंदर 10 ये नाइट्रोजनी बेस ऐसे पाए जाएंगे। अगर इसके डायमीटर की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है। अगर लेंथ की बात करें तो 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है। और इन दो न्यूक्लियोटाइड्स या दो नाइट्रोजनी बेस के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसे हम एक मॉडल के थ्रू समझते हैं। ये है वॉटसन का डबल हेलिक्स मॉडल। तो इसमें भी पूरे 2.5 कुंडल नहीं है, लेकिन एक मॉडल के फॉर्म में हम इसे देखते हैं। जो इसके बीच में नज़र आ रहे हैं ये तो है नाइट्रोजनी क्षारक। ये जो बीच में नज़र आ रहे हैं वो है नाइट्रोजनी क्षारक। और ये जो रज्जुक हैं ये किससे मिलकर बने हैं? ये मिलकर बने हैं शर्करा और फॉस्फेट समूह से। अगर इसका ये डायामीटर देखें तो 20 एंगस्ट्रॉम है। अगर ये लेंथ देखें तो पूरी 34 एंगस्ट्रॉम है। और इन दो नाइट्रोजनी बेस के बीच में जो डिफरेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और एडेनिन जो है थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ है, ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। और ये जो एक रज्जुक है वो 5' से 3' तक जाता है, दूसरे वाला 5' से 3 अपोजिट जाते हैं। ये यहाँ 5' होगा तो दूसरे वाले का यहाँ 5' होगा। तो इस तरह से ये है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। और ये जो डीएनए है किससे मिलकर बना है? मेनली न्यूक्लियोटाइड का मिलकर बना होता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट समूह तीनों कंबाइंड हो रहे हैं इस लैडर के अंदर और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो संरचना थी एक ब्रीफ स्टडी थी डीएनए की। और डीएनए के जो कार्य है, डीएनए क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी वंशागत सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड का और भी अगर काम देखें तो प्रोटीन संश्लेषण होता है जो मेनली आरएनए का होता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में डीएनए की संरचना को देखा।